हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आई अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकेंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे भारत के राजनीतिक विचारक भी थे और भारत के समाज सेवक भी रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसमें शुरू करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में। तो इनका अन्य नाम क्या है? तो इनका एक और नाम था पंडित दीनदयाल उपाध्याय का दीना। ठीक है, तो इनको दीना के नाम से भी जाना जाता है। अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? देखिए, इसमें 25 सितंबर 1916 ईस्वी को इनका जन्म नगला चंद्रभान, मथुरा, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर ये अध्यक्ष तथा सदस्य रहे हैं। तो अध्यक्ष और सदस्य किसके रहे हैं? तो अखिल भारतीय जनसंघ। इसके बाद फिर मंत्री ये 1951 में रहे थे, फिर महामंत्री 1953 में रहे थे, इसके बाद में अध्यक्ष 1967 में रहे थे। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था भगवती प्रसाद उपाध्याय। ठीक है, इसके बाद फिर इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था राम प्यारी। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिता ये रेलवे में काम करते थे, लेकिन जब वे 3 वर्ष के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। फिर उसके बाद में 7 वर्ष के जब ये हुए तो 7 वर्ष की उम्र में इनकी माता का निधन हो गया था। फिर इसके बाद में इनके भाई था जिसका नाम था शिवदयाल। तो ये 1934 में बीमारी के कारण इनका देहांत हो जाता है। तो फिर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे ये अकेले रह जाते हैं। फिर इसके बाद में इनकी कुछ रचनाएं हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? तो देखिए इसमें, तो इनकी रचनाओं के बारे में देखिए 2 योजनाएं, इसके बाद फिर राष्ट्र जीवन की समस्याएं, ये इनकी रचनाएं हैं। फिर इसके बाद में राजनीतिक डायरी, फिर विश्वासघात, फिर टैक्स या लूट, इसके बाद फिर भारतीय अर्थनीति का अवमूल्यन, इसके बाद फिर सम्राट चंद्रगुप्त, फिर बेकारी की समस्या और उसका हल। इसके बाद फिर अगली रचना आती है जगतगुरु शंकराचार्य एकात्म मानववाद। फिर अगली रचना है इनकी लोकमान्य तिलक की राजनीति। फिर इसके बाद में जनसंघ सिद्धांत और नीति। फिर इसके बाद में अगली रचना होती है इनकी अखंड भारत, अमेरिका, अनाज PL 480। ये इनकी रचनाएं होती हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। फिर इसके बाद में इनकी कुछ पत्रिकाएं हैं। तो पत्रिकाओं में देखिए मासिक पत्रिका जिसका नाम है राष्ट्र धर्म, ये इनकी मासिक पत्रिका थी। फिर इसके बाद में साप्ताहिक पत्रिका जिसका नाम था पांचजन्य। फिर दैनिक पत्रिका, उनका नाम था स्वदेश। तो ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं जिनके बारे में आपको याद रखना होगा। अब आगे देखिए फ्रेंड, इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो जयंती होती है मतलब 25 सितंबर, तो 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंत्योदय दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अर्थ संस्कृति का सूत्र दिया है। तो अर्थ संस्कृति के सूत्र में उन्होंने बताया है, तो देखिए अपर मात्रिक उत्पादन, समान वितरण और इसके बाद फिर संयमित उपभोग, ये इन्होंने अपने सूत्र में बताए हैं। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अर्थ संस्कृति का जो सूत्र दिया है उसको लिखिए। तो 3 नंबर में अगर पूछा जाता है तो ये तीनों आपको लिखना होगा। ठीक है, अभी अपर मात्रिक उत्पादन क्या है तो मैं आपको आगे इसको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब आगे देखिए, इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान चिंतक थे और संगठनकर्ता भी थे। वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके बाद उन्होंने भारत की जो सनातन विचारधारा है उसको युग के अनुरूप या युग के अनुकूल में प्रस्तुत किया था और देश को एकात्म मानव दर्शन जैसी प्रगतिशील विचारधारा भी इन्होंने दी थी। इसके बाद फिर भारतीय चिंतन परंपरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इसलिए उन्होंने पश्चिम के जो खंडित दर्शन थे उनके स्थान पर भारतीय जीवन पद्धति में एकात्मक
मानववाद के दर्शन को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत किया है। तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि मन की स्थिति ही सुख की अवधारक है और मन पर नियंत्रण ही वास्तविक विकास है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था और वे स्पष्ट कहते थे कि उपभोग के विकास का रास्ता राक्षसत्व की ओर ले जाता है और मन को नियंत्रित करने का विकास का रास्ता देवत्व की ओर ले जाता है। अर्थात क्या है इसका? तो इसका अर्थ यह है कि जब व्यक्ति उपभोक्ता को या उपभोग को अधिक बढ़ावा देता है तो वह राक्षस प्रवृत्ति की ओर बढ़ता है और जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है, ठीक है, तो वह देवत्व की ओर बढ़ता है। ठीक है, मतलब वह सत्य के रास्ते पर जब चलता है तो ईश्वर की ओर आगे बढ़ने लगता है। ठीक है, तो मन पर नियंत्रण करना मतलब किसी के प्रति गलत विचारधारा न लाना, किसी के प्रति हिंसात्मक भाव न रखना। ठीक है, तो ये सब उन्होंने बताया था कि मन को जब व्यक्ति नियंत्रित कर लेता है तो वह देवत्व की ओर जाता है। इसके बाद फिर मनुष्य की जितनी भौतिक आवश्यकता है उनकी पूर्ति के महत्व को भारतीय चिंतन ने स्वीकार किया है, परंतु उसे सर्वस्व नहीं माना है। इसके बाद फिर पंडित दीनदयाल ने एकात्मक मानववाद, धर्म, चिति, इसके बाद फिर राज्य, फिर एकात्मक अर्थनीति, पूंजीवाद, समाजवाद, विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, मशीनीकरण का निषेध, सहकारी खेती का निषेध, इसके बाद फिर विदेशी पूंजी, अर्थ, संस्कृति आदि विषयों पर इन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं, जिनको मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रमुख राजनीतिज्ञ भी थे और कुशल संगठनकर्ता भी थे तथा वे एक महान विचारक और चिंतक भी रहे हैं। तो ये आपको सब ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे कि इनकी शिक्षा, तो इनकी शिक्षा के बारे में देखिए तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रारंभिक शिक्षा बहुत ही संघर्ष व अभाव में हुई है। 1937 ईस्वी में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी। इंटरमीडिएट मतलब 12वीं, जिसमें उन्होंने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए थे और इस पर घनश्याम दास बिरला ने उन्हें स्वर्ण पदक व उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान की थी। इसके बाद उन्होंने दीनदयाल जी ने बीए के लिए एसडी कॉलेज कानपुर में प्रवेश लिया और वहीं दीनदयाल जी ने राष्ट्र सेवा के प्रति कार्य करना भी शुरू किया था, या राष्ट्र सेवा की भावना उनके मन में उत्पन्न होती है। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भूमिका। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसको हम आरएसएस कहते हैं, तो इसमें भी इनकी भूमिका रही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। तो इसमें देखिए बलवंत महासिंघे के संपर्क में आने के कारण दीनदयाल जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यक्रमों में रुचि लेना शुरू कर दिया था और उन्होंने 1939 ईस्वी में प्रथम श्रेणी में बीए की परीक्षा पास की थी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय एमए करने के लिए आगरा चले गए थे और वे यहाँ पर श्री नानाजी देशमुख और श्री भाऊ जुगाड़े के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे थे। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है, तो जब ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भाग लेने लगे तो धीरे धीरे इन्हें राजनीति में भी रुचि बढ़ने लगी थी। फिर इसके बाद में इनके मन में यह विचार आया कि हमें राष्ट्र सेवा ही करना चाहिए या देश की सेवा ही करना चाहिए। इसके बाद देखिए इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय प्रचारक बन गए ये कौन? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ये प्रांतीय प्रचारक मतलब जो उत्तर प्रदेश में रहते थे तो जहाँ भी प्रचार करना होता था तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी साथ में जरूर जाते थे प्रचार करने के लिए। उन्होंने लखनऊ में राष्ट्र धर्म प्रकाशन नामक संस्थान की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने लखनऊ में एक किस संस्थान की स्थापना की थी? तो राष्ट्र धर्म प्रकाशन। इसके बाद में उन्होंने अपने विचारों को प्रकाशित करने के लिए एक मासिक पत्रिका भी शुरू की थी जिसका नाम आपको ध्यान रखना है राष्ट्र धर्म, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसके बाद फिर बाद में उन्होंने पांचजन्य और स्वदेश की शुरुआत की थी और पंडित जी ने 21 सितंबर 1951 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया था और नई पार्टी राज्य की इकाई जिसका नाम था
भारतीय जनसंघ, इसकी नींव उन्होंने रखी थी। फिर इसके बाद में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ के 1951 ईस्वी में आयोजित पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की भी अध्यक्षता की थी। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे देखिए फिर तो दीनदयाल जी अपने उत्तर प्रदेश शाखा के ये पहले महासचिव बने थे। जो जनसंघ था तो ये जनसंघ के उत्तर प्रदेश शाखा के पहले महासचिव बने थे। इसके बाद 1953 में 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जब मृत्यु हो जाती है तो इस संगठन का पूरा बोझ या इस संगठन की पूरी जिम्मेदारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के कंधों पर आ जाती है। और इसके बाद फिर 15 साल के लिए वे इस संगठन के महासचिव भी बने थे और 1968 ईस्वी में ये जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे थे। फिर इसके बाद देखिए इनकी मृत्यु, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मृत्यु 52 वर्ष की उम्र में 11 फरवरी 1968 को मुगल सराय के पास रेलगाड़ी में यात्रा करने के दौरान हुई थी और उनका पार्थिव शरीर मुगल सराय स्टेशन के वार्ड में पड़ा हुआ पाया गया था। और यह मुगल सराय वर्तमान में क्या है, तो यह मुगल सराय उत्तर प्रदेश में आता है और इसका नाम वर्तमान नाम बदलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने दीनदयाल नगर किया है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें अगला आ जाता है इसमें इनके विचार। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के कुछ विचार हैं। तो इनके विचारों में पहला विचार आता है एकात्म मानव दर्शन। तो दर्शन का अर्थ होता है विचार। ठीक है, तो इनका देखिए यहाँ पर अर्थ क्या होता है, तो एकात्म मानव दर्शन का अर्थ, तो इसको कम से कम शब्दों में याद रखना कि मानव जीवन तथा संपूर्ण प्रकृति के जो एकात्म संबंध होते हैं और इन संबंधों का जो विचार होता है उसे ही एकात्म मानव दर्शन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो मानव जीवन और इसके बाद में जितने संपूर्ण प्रकृति, ठीक है, तो संपूर्ण प्रकृति का जो एकात्म संबंध होता है और इनके लिए जो विचार प्रस्तुत किया जाता है तो उससे ही हम एकात्म मानव दर्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि प्रकृति में अंतर्गत मतलब जो भी मनुष्य क्रियाकलाप करता है, संस्कृति है, इसके बाद में भाषा है, वेशभूषा है। ठीक है, इसके अलावा और जो भी प्रकृति से जुड़े हुए व्यक्ति के संबंध होते हैं तो इन सभी का जब वर्णन किया जाता है, इन सभी का जो विचार व्यक्त किया जाता है तो इसे ही एकात्म मानव दर्शन कहा जाता है। ठीक है, तो ये कम से कम शब्दों में आप याद रखना कि मानव जीवन तथा संपूर्ण प्रकृति के एकात्म संबंधों का जो विचार होता है, दर्शन होता है, उसे ही एकात्म मानव दर्शन कहा जाता है। इसके बाद फिर यह एक ऐसा जीवन दर्शन होता है या यह एक ऐसा जीवन विचार होता है जो मनुष्य का विचार केवल आर्थिक मानव एकांगी दृष्टिकोण से न करते हुए जीवन के समग्र पहलुओं तथा मानव के अन्य मानवों एवं मानवेतर सृष्टि के साथ परस्पर पूरक एकात्मक संबंधों को भी ध्यान में रखकर समृद्ध सुखी जीवन की दिशा दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद फिर जो एकात्म मानव दर्शन में परिवार संस्था का बहुत बड़ा महत्व होता है क्योंकि यह व्यक्ति को अहम मतलब मैं, वयम मतलब हम, अर्थात समष्टि की ओर यह ले जाता है। इसके बाद फिर जीवन का पहला पाठ परिवार में ही पढ़ाया जाता है और व्यक्ति के बिना समष्टि की कल्पना करना संभव है और समष्टि के बिना मनुष्य का मूल्य शून्य होता है। तो ये सब आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद आगे देखिए इसमें अगला आ जाता है कि इन पर शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत का प्रभाव रहा था। तो एग्जाम में आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर किसका प्रभाव था। तो इन पर शंकराचार्य के जो अद्वैत वेदांत था उसका प्रभाव इन पर रहा है। इसके बाद फिर वेदांत दर्शन के समान ये संपूर्ण मानव जाति में एकात्म की बात ही करते थे। इसके बाद फिर उनका यह मानना था कि भारतीय संस्कृति संपूर्ण जीवन व सृष्टि का समग्र रूप में विचार करती है। इसके बाद फिर उनका दृष्टिकोण एकात्मवादी है और टुकड़े टुकड़े में विचार करना विशेषज्ञ की दृष्टि से उपयुक्त हो सकता है परंतु व्यावहारिक दृष्टि से यह उपयुक्त नहीं होता। इसके बाद फिर उन्होंने जो पश्चिमी मार्क्सवादी समाजवाद एवं पूंजीवादी व्यक्तिवाद दोनों का विरोध उन्होंने किया है क्योंकि ये दोनों केवल मानव के शरीर एवं मन की आवश्यकताओं पर विचार करते हैं। ठीक है, तो इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इन दोनों ही विचारधाराओं का
विरोध किया था। इसके बाद फिर जिसके कारण ये दोनों विचारधारा इच्छा और संपत्ति के भौतिकवादी उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, जबकि मानवता का अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष होता है। ठीक है, तो जो पहले दो विचारधाराओं के बारे में हमने बताया है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये दोनों ही विचारधाराओं का विरोध करते थे। तो क्यों विरोध करते थे? तो उनका कहना यह था कि ये जो दोनों विचार हैं, इनसे इच्छा और संपत्ति की भौतिकवादी उद्देश्यों की पूर्ति होती है। ठीक है, लेकिन इससे अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक नहीं पहुंचा जा सकता। ठीक है, तो फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि एकात्म मानववाद का दर्शन शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का एक साथ और एकीकृत कार्यक्रम की वकालत करता है। इसके बाद फिर पश्चिम में मनुष्य को टुकड़े टुकड़े में बांटकर विचार किया गया है और उनकी जीवन पद्धति में कहीं ना कहीं मौलिक गलती जरूर पाई जाती है, जिससे ये इतनी समृद्धि के बाद भी सुखी नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि जो पश्चिमी सभ्यता होती है, जो पश्चिमी देश होते हैं, उसमें हम देखते हैं कि जो मानव का शरीर होता है उसको टुकड़े टुकड़े में बांटकर उसका अध्ययन किया जाता है। और हम देखते हैं कि पश्चिमी देशों में लोग इतने सुखी समृद्ध हैं, धनाढ्य हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके मन में शांति नहीं है, इसके बाद भी वे मानसिक रूप से सुखी नहीं हैं। तो इसका कारण क्या है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि इसका कारण यह है कि वे मनुष्य की पूर्णता पर विचार नहीं करते हैं। ठीक है, और दीनदयाल उपाध्याय जी का यह मानना है कि भारतीय संस्कृति में मनुष्य पर उसकी पूर्णता पर विचार किया जाता है। ठीक है, और मानव की प्रगति का अर्थ है कि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की प्रगति, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि मानव की प्रगति का अर्थ क्या है? तो ये कहते हैं कि मानव की प्रगति का अर्थ है कि शरीर की प्रगति, मन की प्रगति, बुद्धि की प्रगति और आत्मा की प्रगति। जब इनकी सबकी प्रगति होती है तो वही क्या होगा? मानव की प्रगति होगी। इसके बाद फिर मनुष्य के शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की आवश्यकताओं की पूर्ति और उनके सर्वांगीण विकास के लिए हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ की व्यवस्था की गई है, या 4 पुरुषार्थ की कल्पना की गई है। और वे 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? तो देखिए इसमें आगे, तो 4 पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। तो इसी को आगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने स्पष्ट किया है। तो देखिए इसमें उनका पुरुषार्थ चतुष्ट जिसको हम कहते हैं, तो पुरुषार्थ चतुष्ट का मतलब होता है 4 पुरुषार्थ। तो देखिए इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी क्या कहते हैं? तो एकात्म मानववाद मनुष्य के संपूर्णता का विचार होता है, जिसमें शरीर, मन, बुद्धि एवं आत्मा शामिल होती है, और ये चारों मिलकर व्यक्ति का व्यक्तित्व बनाते हैं। अर्थात व्यक्ति की भौतिक प्रगति के साथ साथ उसकी नैतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति भी होनी चाहिए। और इसके लिए भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ, तो 4 पुरुषार्थ कौन कौन से होते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये बताए गए हैं। इसके बाद फिर दीनदयाल जी कहते हैं कि जो धर्म होता है, तो धर्म आधारभूत पुरुषार्थ होता है। इन चारों पुरुषार्थ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? तो बोलते हैं कि धर्म पुरुषार्थ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और धर्म से ही अर्थ और काम की सिद्धि होती है, और अर्थ और काम की साधना यदि धर्म पर आधारित होगी तो वह अधिक कल्याणकारी होगा। इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है तथा यह सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाएगा और वह मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा, और जो मुक्ति होती है वही वास्तव में मोक्ष होता है। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें धर्म और धर्मराज्य। तो अगला विचार है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, धर्म और धर्मराज्य। तो इसमें देखिए पहले धर्म के बारे में क्या कहते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो उनका कहना था कि धर्म से दीनदयाल का आशय कोई उपासना या पंथ नहीं था। उन्होंने कहा था कि धर्म तो वह है जो सबको धारण करता है, मानवता की रक्षा करता है, इसके बाद मानवता की उन्नति जिन नियमों से होती है उसका ही नाम धर्म है। ठीक है, यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसी हिंदू, मुस्लिम, इस सिखाई या सिख, ईसाई इस प्रकार के किसी धर्म की बात नहीं करते हैं। तो पंडित जी तो सिर्फ ये कहते हैं कि जो मानवता की रक्षा करे। इसके बाद फिर
जो मानवता की उन्नति के लिए कार्य करे, या जो मानवता की उन्नति के लिए जो नियम होते हैं, मानवता की रक्षा के लिए जो नियम होते हैं, वही है धर्म। ठीक है, और मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है, पंडित दीनदयाल जी कहते हैं। इसके बाद फिर धर्म ही अर्थ और काम की मर्यादा का निर्धारण करता है, और ये दोनों उसी की सीमा तक पुरुषार्थ हैं, और जहाँ तक धर्म के अनुकूल रहते हैं अमर्यादित अर्थ काम धर्म का नाश करने वाले पतन का कारण होते हैं, और धर्म के उल्लंघन करने का अधिकार बहुमत को नहीं होता। ठीक है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि यदि अमर्यादित, ठीक है, तो अमर्यादित अर्थ और काम ये क्या करते हैं, ये धर्म का नाश करते हैं, ये धर्म का पतन करते हैं। ठीक है, और धर्म के उल्लंघन का अधिकार बहुमत को नहीं होता है। ठीक है, और दीनदयाल जी के अनुसार धर्म के अनुसार चलने वाला अल्पमत भी धर्म के विरुद्ध बहुमत से कई गुना श्रेष्ठ होता है। ठीक है, अतः विधि व्यवस्था के लिए, मतलब कानून व्यवस्था के लिए विधान का निर्माण धर्म के अनुसार होना चाहिए, न कि कोरे बहुमत के आधार पर। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार हैं फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार धर्म और धर्म राज्य क्या है, तो ये आपको लिखना होगा। तो ये तो बताया हमने आपको धर्म के बारे में। अब देखिए धर्म राज्य के बारे में। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी धर्म राज्य व्यक्ति के विकास, उसके सुख और उसके शांति के संप्रदाय के स्थान को स्वीकार करता है। दीनदयाल जी कहते हैं कि धर्म राज्य क्या है, तो ये कहते हैं कि धर्म राज्य व्यक्ति के विकास, उसके सुख और उसकी शांति के संप्रदाय के स्थान को स्वीकार करता है, और वह संप्रदाय की स्वतंत्रता को भी स्वीकार करता है, पर ऐसी स्वतंत्रता दूसरे संप्रदाय के मार्ग में बाधक नहीं होना चाहिए। संप्रदाय आपको स्वतंत्रता तो दी गई है, परंतु आपकी स्वतंत्रता किसी दूसरे संप्रदाय के दुखों का कारण न बने, ये व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद फिर जिसमें सब लोग एक दूसरे की आवश्यकताओं और भावनाओं का ध्यान रखते हुए परंपरा के अनुकूल बनकर एकात्म भाव से रहें, सब एकजुट होकर रहें, एकता को बढ़ावा दें, बंधुता को बढ़ावा दें। इस तरह एकात्म मानववाद पर आधारित धर्मराज्य संघर्ष पर नहीं बल्कि सहयोग पर आधारित होना चाहिए। इसके बाद फिर एकात्म मानववाद मानव सहयोग को प्रोत्साहित करने वाला सर्वांगीण एवं संपूर्ण दर्शन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें अगला विचार है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद, राष्ट्र व राष्ट्रवाद। तो देखिए इसमें पहले राष्ट्र का अर्थ क्या बताते हैं ये। तो एकात्म मानववाद के अनुसार किसी भूमि और उस भूमि पर रहने वाले सभी व्यक्ति उस भूमि को अपना समझते हैं, तथा जब उनमें भावनात्मक एकता स्थापित हो जाती है और जिसका विकास लंबे समय में होता है, तो वही राष्ट्र कहलाता है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने राष्ट्र का अर्थ बताया है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। हम भी देखते हैं कि हम लोग भी हमारे देश में रहते हैं, तो हमको हमारे देश से लगाव है, हमारे राष्ट्र से हमें प्रेम है। इसके बाद फिर हमारे भारत में जितने भी लोग रहते हैं, हमारे सभी भारत के लोगों से हमारा भावनात्मक लगाव होता है, भावनात्मक एकता होती है, हमारे भारत में सब एक होकर रहते हैं। तो इसी को उन्होंने क्या बताया है, राष्ट्र बताया है। तो एग्जाम में आपसे 3 नंबर में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार राष्ट्र का अर्थ क्या है, तब आपको यह अर्थ लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए, तो दीनदयाल जी राज्य एवं राष्ट्र को एक नहीं वरन अलग अलग मानते हैं, और राष्ट्र को स्वयंभू तथा राज्य को एक संस्था मानते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए फ्रेंड, इसमें अगला आता है कि मानव का मातृभूमि से सांस्कृतिक एकात्म राष्ट्र कहलाता है, जबकि राज्य राष्ट्र की सेवा करता है। ठीक है, और राज्य के समान और समय पर संस्थाएं पैदा होती है, और प्रत्येक व्यक्ति इनमें से प्रत्येक संस्था का अंग रहता है। ठीक है, जो भी व्यक्ति है तो हर व्यक्ति हर संस्था का किसी न किसी रूप में सदस्य या अंग जरूर रहता है। जैसे व्यक्ति परिवार का अंग होता है, जैसे व्यक्ति कुटुंब का, जाति का, समाज का, राष्ट्र का, इसके बाद जो विश्व संस्थाएं होती है उसका, और समस्त ब्रह्मांड आदि का अंग होता है व्यक्ति। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार हैं। इसके बाद फिर
व्यक्ति एक अंगी नहीं होता बल्कि बहुअंगी होता है। वह अनेक अंगों वाला होकर भी परस्पर सहयोग, समन्वय की पूरकता और एकात्मकता के साथ चल सकता है। और प्रत्येक व्यक्ति को कुछ गुण मिला हुआ है और जो व्यक्ति इस गुण का ठीक ढंग से उपयोग कर लेता है वह सुखी हो जाता है, और जो व्यक्ति इस गुण का ठीक ढंग से उपयोग नहीं कर पाता है वह व्यक्ति दुखी होता है और उसका विकास भी ठीक ढंग से नहीं हो पाता। ठीक है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार है फ्रेंड। इसके बाद देखिए इसमें आगे कि यही दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानवतावाद है कि जब व्यक्ति अपने शारीरिक अंगों की भांति राष्ट्र से, समाज से, परिवार से, व्यक्ति से और स्वयं से एकात्म स्थापित कर लेता है, तभी व्यक्ति का समाज का, राष्ट्र का, विश्व का और प्रकृति का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, और यदि राष्ट्र, ठीक है, तो यदि राष्ट्र एक जीवमान इकाई न होता तो भारत में कभी भी राष्ट्रीय आंदोलन नहीं चला होता और भारत को कभी आज़ादी भी नहीं मिलती। आखिर ऐसी कौन सी शक्ति थी जो राज्य न होते हुए भी स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए फांसी के फंदे पर हंसते हंसते झूल जाते हैं और काले पानी की सजा को सुनते समय दिल में प्रेम व आनंद की अनुभूति करते थे। ठीक है, तो वह शक्ति राष्ट्रीयता थी और राष्ट्र जीवित रूप में विद्यमान था। ठीक है, तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं। इसके बाद फिर अगला आ जाता है चिति। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय देखिए चिति के बारे में क्या बताते हैं। तो चिति क्या है? तो चिति का अर्थ बताते हैं कि राष्ट्र की कुछ भावगत विशेषताएं या राष्ट्रगत विशेषताएं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिति का अर्थ बताते हैं कि राष्ट्र की विशेषताएं। तो राष्ट्र की जो भी विशेषताएं होती है ये सब क्या कहलाती है? चिति कहलाती है। ठीक है, तो 3 नंबर में आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन कैसा पूछेगा? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार चिति का अर्थ बताइए। तो आपको यह अर्थ लिखना होगा। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें, तो दीनदयाल जी ने चिति सिद्धांत को स्थापित कर प्रत्येक राष्ट्र की मूल प्रकृति, लक्ष्य और उसके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक मूल्यों एवं आदर्शों को समझने की एक सहज और यथार्थ कुंजी प्रस्तुत करते हैं। और यह सिद्धांत उन्हें राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में हीगल और रूसो की श्रेणी में ला देता है। ठीक है, और जिस प्रकार हीगल दृष्टि से विभिन्न कार्यों के पीछे विश्वात्मा की लीला को देखता है और रूसो राज्य का आधार सामान्य इच्छा में देखता है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिति सिद्धांत के माध्यम से हम राष्ट्रों की विभिन्नता, उसकी संस्थाओं के कार्यों और लक्ष्यों का सम्यक अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे कि दीनदयाल जी ने चिति को, मतलब राष्ट्र की विशेषता को, राष्ट्र की आत्मा माना है और जिस प्रकार प्रत्येक जाति की कुछ विशेषताएं होती हैं जिससे वह जाति प्रारंभ से ही अथवा दीर्घकालीन ऐतिहासिक विकास के परिणाम स्वरूप प्राप्त करती है, वैसे ही प्रत्येक राष्ट्र की कुछ न कुछ भावगत विशेषताएं अवश्य होती हैं जिन्हें प्रत्येक राष्ट्र प्रारंभ से ही अथवा ऐतिहासिक विकास क्रम में प्राप्त करता है। ये विशेषताएं उसके प्रत्येक घटक में सामान्य तत्व के रूप में विद्यमान रहती हैं और इन राष्ट्रगत विशेषताओं को ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिति कहते हैं। ठीक है, और अलग अलग राष्ट्रों की अलग अलग चिति होती है, मतलब अलग अलग राष्ट्रों की अलग अलग विशेषताएं होती है और वह राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता और उचित अनुचित का मापदंड, नैतिकता एवं सुख दुख का विचार निर्धारित करती है। ठीक है, तो ये सब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी चिति के बारे में बताते हैं, जो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। 5 नंबर में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार चिति का अर्थ क्या है या चिति का वर्णन कीजिए। तो 5 नंबर में अगर पूछा जाता है तो ये सब आपको लिखना होगा और 3 नंबर में अगर पूछ रहा है तो आपको सिर्फ चिति का अर्थ बताना होगा। इसके बाद देखिए आगे, चिति की एकता ही समान परंपरा, इतिहास और सभ्यता का निर्माण करती है। अतः किसी भी राष्ट्र की एकता के लिए मूल कारण संस्कृति,
सभ्यता, धर्म, भाषा आदि की एकता नहीं, ये तो मूल कारण एक चिति के व्यक्त परिणाम है। और राष्ट्र की संपूर्णता, एकता, उसका समस्त जीवन राष्ट्र आत्मा चिति के परिणाम स्वरूप ही होता है। और राष्ट्र के उत्थान पतन में दीनदयाल जी ने चिति को ही मूल कारण माना है। और चिति के प्रकाश से ही राष्ट्र का अभ्युदय होता है और चिति के कारण ही विनाश होता है या राष्ट्र का पतन होता है। तो ये डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं। और भिन्न भिन्न राष्ट्रों की भिन्न भिन्न चिति होती है और चिति की भिन्नता के कारण ही एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के शासन में होने पर अपने को परतंत्र समझता है। ठीक है, दीनदयाल जी का राष्ट्र चिति में ही जन्म लेता है, चिति में ही पलता है और चिति में ही उसकी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार हैं चिति के संबंध में। अब इसके बाद देखिए अगला आता है राज्य। अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार राज्य क्या होता है, तो देखिए इसमें तो दीनदयाल जी यह मानते हैं कि राज्य राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है और राज्य राष्ट्र का एक अंग होता है। और दीनदयाल जी ने राज्य के विकास के संबंध में पाश्चात्य जीव शास्त्री और जीवात्मा के विकास के पौर्वार्थ सिद्धांत का सहारा लेकर यह नवीन मान्यता स्थापित की है। ठीक है, कि प्राणी को जीवित रखने के लिए, ठीक है, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में आवश्यकता के अनुसार उसके शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होता रहता है। और इसी प्रकार भारतीय मान्यता है कि प्राण की शक्ति के सहारे मनुष्य की आत्मा स्वयं के लिए जितने अंगों को आवश्यक समझती है उनका निर्माण करती है। इसके बाद फिर राष्ट्र भी इसी प्रकार अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समय समय पर विभिन्न संस्थाओं का विकास करता रहता है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद फिर समाज में भिन्न भिन्न संस्थाओं का विकास होता है और जैसे परिवार, जाति, संपत्ति और विवाह, ये आदि संस्थाओं का विकास होता रहता है। और इसी प्रकार की अनेक संस्थाओं में राज्य भी एक संस्था होती है और राज्य का भी विकास राष्ट्र की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है और इसका मुख्य कार्य है राष्ट्र की रक्षा करना। दीनदयाल जी राज्य को महत्वपूर्ण संस्था मानते हैं पर उसे सर्वोपरि नहीं मानते। ठीक है, इसके बाद फिर पाश्चात्य, ध्यान रखना फ्रेंड, इसमें जो पाश्चात्य शब्द है तो पाश्चात्य का अर्थ होता है पश्चिमी और जो पौर्वात्य होता है उसका अर्थ होता है पूर्वी। ठीक है, तो पाश्चात्य विचारकों में ग्रीन ने राज्य को समुदायों का समुदाय के रूप में स्वीकार किया है पर राज्य निर्माण की प्रक्रिया में दीनदयाल जी का दृष्टिकोण ग्रीन से पूर्णतः मेल नहीं खाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो राज्य के संबंध में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से संबंधित क्वेश्चन 5 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा यह लेक्चर पूर्ण होता है। इसका जो बचा हुआ पार्ट है वह हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूरा पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।